नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रैवल्स विद पीके के इस खास एपिसोड में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के पवित्र नगर उज्जैन की ओर, जहां राजा से योगी बने भर्तृहरि की एक अद्भुत कहानी जन्म लेती है। यह सिर्फ प्रेम, धोखे और आत्मज्ञान की कथा नहीं है, यह है एक आत्मा के जागरण की यात्रा। राजा भर्तृहरि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। कहा जाता है कि वे उज्जैन के राजा थे और अपने समय के अत्यंत बुद्धिमान, शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक माने जाते थे। उनकी रानी पिंगला अद्वितीय सुंदरता और चतुराई की मिसाल थी। राजा भर्तृहरि अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करते थे, इतना कि राज्य के कार्यों से भी ज्यादा समय वे पिंगला के साथ बिताते थे। कहते हैं जब मन प्रेम में अंधा हो जाता है तो वह सच और झूठ में फर्क करना भूल जाता है। राजा भर्तृहरि को यह तब समझ आया जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी रानी पिंगला का मन कहीं और है। किंवदंतियों के अनुसार पिंगला का दिल दरबार के एक सेनापति के ऊपर आ गया था। भर्तृहरि के गुरु और ज्ञानी संत ने उन्हें इस सच्चाई से अवगत कराया। पहले तो भर्तृहरि को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा तो उनका दिल टूट गया। इस विश्वासघात ने राजा भर्तृहरि को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने सत्ता, धन और वैभव से मोह त्याग दिया और संन्यास का मार्ग चुन लिया। वे गुरु गोरखनाथ के शिष्य बने और उज्जैन की गुफाओं में ध्यान साधना करने लगे। इन्हीं गुफाओं में उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और एक सिद्ध योगी बने। उज्जैन के रामघाट के पास में स्थित है भर्तृहरि गुफा। यह गुफा आज भी लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। कहते हैं यहाँ राजा भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की और उन्होंने अनेक योग सिद्धियां प्राप्त हुई। गुफा के भीतर एक पवित्र स्थान है जो उनका ध्यान स्थल माना जाता है। यहाँ आज भी अनेक साधु संत साधना करने आते हैं। गुफा के पास बनी मंदिरों में भर्तृहरि नाथ, गोरखनाथ और अन्य नाथ योगी की मूर्तियां हैं। गुफा के बाहर पीपल का वृक्ष और पास बहती शिप्रा नदी की शांति इस स्थान को और भी आध्यात्मिक बना देती है। राजा भर्तृहरि की शिक्षा और प्रेरणा। राजा भर्तृहरि की केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं थे, वे एक गहरे दार्शनिक भी थे। उन्होंने नीतिशास्त्र, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक जैसे अमूल्य ग्रंथों की रचना की। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें यह सिखाती है कि जीवन में प्रेम और मोह के परे आत्मज्ञान का मार्ग ही सच्चा सुख देता है। राजा भर्तृहरि एक ऐसा नाम जिसने सत्ता, वैभव और प्रेम के बाद वैराग्य को अपनाया। उन्होंने जो अनुभव किया वही उन्होंने वैराग्य शतक के रूप में संसार को दिया। राजा भर्तृहरि ने यहाँ पे 12 साल तपश्चर्या की। इंद्र द्वारा प्रहार किया था, तब राजा भर्तृहरि जी ने चट्टान को फिर यहाँ छुप गया है। ये देखिए, ये वाली चट्टान है ना, वही। राजा भर्तृहरि एक ऐसा नाम जिसने सत्ता, वैभव और प्रेम के बाद वैराग्य को अपनाया। उन्होंने जो अनुभव किया वही उन्होंने वैराग्य शतक के रूप में संसार को दिया। यहाँ से चारधाम का रास्ता है, ये वाला रास्ता जो दिखता है वो खुफिया रास्ता है, चारधाम जाता है। यहाँ ध्यान के लिए अच्छी जगह है, मेडिटेशन करने के लिए। 100 श्लोक जो आज भी आत्मज्ञान की गहराई में उतरने का मार्ग दिखाते हैं। वैराग्य का अर्थ है सांसारिक सुखों से उत्पन्न उदासीनता। जब मन में किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति कोई आकर्षण न रहे। भर्तृहरि ने वैराग्य को सिर्फ शब्दों में नहीं, जीवन में जिया। बालक खेल में मस्त है, युवा स्त्रियों में, वृद्ध चिंता में, कोई भी ब्रह्मज्ञान की ओर नहीं देखता। उनके वैराग्य की गहराई आपको इस दोहे के ऊपर से पता चलेगा। भोगा न भुक्ता, हमने भोग नहीं किए, वयमेव भुक्ता, भोग ने हमें भोग लिया। तपो न तृप्तम, हमने तप नहीं किया, वयमेव तृप्ताः, हमने कष्ट झेले। कालो न यातः, समय नहीं बीता, वयमेव याताः, हम बीत गए। तृष्णा न जीर्णा, तृष्णा मरी नहीं, वयमेव जीर्णाः, हम वृद्ध हो गए। भर्तृहरि के अनुसार जब तक मन सांसारिक तृष्णा में उलझा है तब तक आत्मा भ्रम में है,
लेकिन जब एक हीरा भी तूण समान लगने लगे, तब समझो वैराग्य का बीज अंकुरित हो चुका है। राजा भर्तृहरि की वैराग्य शतक सिर्फ कविता नहीं है, चेतना का आह्वान है। ये श्लोक हमें रोजमर्रा की माया से बाहर झांकने को प्रेरित करते हैं। अगर आप भी जीवन में शांति और संतुलन चाहते हैं, तो वैराग्य शतक आपके लिए एक दर्पण है। जैसे भर्तृहरि ने कहा, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, उसी को पहचानो। तो दोस्तों, यह थी राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला की कहानी। एक राजा की जो योगी बन गया, एक ऐसी ही कहानी जो हमने भीतर तक झंझोरती है और जीवन के गहरे अर्थों से परिचित कराती है। गोरखनाथ के मंदिर के बाहर बहुत बड़ा सा ग्रंथ है और यह गुरु गोरखनाथ का मंदिर है। दोनों हाथी दरवाजे के एंट्रेंस में दाएं बाएं सुशोभित है और वहाँ देखे हाथी की अंबाड़ी के ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की है। वहाँ भी एक गंड है और यहाँ पे देखें पादुका है। तिरगंगा नाथ जी, देवलोक गबन 22/6/1997। यह मंदिर श्री नवनाथ मंदिर कहा जाता है। ये गुरु गोरखनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार है। देखे, दक्षिण भारत की शैली में ये मंदिर बनाया है और वहाँ श्री हनुमान जी गदा के साथ, और ये एंट्रेंस ही है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।